नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी। एक ये टोकरी भर मिट्टी है, इसको लिखा गया था 1900 के अंतर्गत है, जबकि ये कहीं कहीं 1901 भी आपको है वो देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। इसके रचनाकार है, दूसरा क्वेश्चन है, इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं शुरुआत करते ही। तो उम्मीद है आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। आप लगातार इसी तरह की वीडियो यूजीसी नेट से संबंधित है या अन्य किसी भी प्रतियोगिता से संबंधित है आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अभी से है वो लाइक करके रखना। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उसे झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। उसे झोंपड़ी के अंतर्गत किस किस की मृत्यु हुई है ये प्रश्न आ सकता है, तो देख लीजिए। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र है उसके अंदर मृत्यु हुई थी, तथा इसके साथ में किसकी मृत्यु हुई थी? पतहू भी एक 5 वर्ष से की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि उसकी पतोहू की जब मृत्यु हुई थी तो उसे कन्या की है वो उम्र क्या थी। ये भी पीवाईक्यू के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट के जो भी पीवाईक्यू है उसमें उम्र से संबंधित है वो प्रश्न आते हैं। तो कन्या की उम्र थी 5 वर्ष से। और अब यही उसकी पोती से वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और सबसे जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उसे झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी वो अपनी चालाक है, चालाक चाल से हैं वो इसे जो भी झोंपड़ी वगैरह है इसको हटवाना चाहते थे। तो इसके लिए वो वकीलों से कांटेक्ट करते हैं। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब वो है विधवा है वो कहीं आस पड़ोस में दूसरी जगह पर है जाकर रहने लग गई थी, क्योंकि जमींदार ने है वो केस जीत लिया था। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे। वो लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपनी नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह के नहीं मानी। यही कहा कि करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। जब मैंने ये सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी पर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। अभी यहाँ देखिएगा, एक खतन से संबंधित भी यूजीसी नेट के अंतर्गत है वो प्रश्न आते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि कौन सा कथन है वो किसने और किससे कहा था। तो अभी जो कथन है वो विधवा जो बूढ़ी डोकरी है वो कह रही है। किससे कह रही है? जमींदार साहब से कह रही है। रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इसे टोकरी से मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा है वो दे दी।
विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। जाहिर सी बात है, वो उसका घर था पहले, उसको बहुत सी पुरानी यादें हैं वो याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई थी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ये बात किसने कही थी? जमींदार जी ने कही थी। कि वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, अब देखिए ये कथन कौन और किससे कह रहे हैं। विधवा ने कहा है जमींदार साहब से, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें वो खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप है, उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापिस उनको दे दी। इस तरीके से हमारी है वो कहानी का अंत होता है। लेकिन दोस्तों, हमें किस तरीके के क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न है वो रखे हैं, वो भी हम देखते हैं। उसका आंसर आप है कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमारे यूट्यूब चैनल को है वो रीच मिलेगी और ये हमारा वीडियो है वो और भी विद्यार्थियों के पास है पहुंचेगा और हमको इसी के माध्यम से आप है वो सपोर्ट कर सकते हैं। और हो सके तो आपके साथ में कोई भी दोस्त है, उनको भी अगर वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या उनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार से ये कहानी जुड़ी हुई है, तो आप उनको ये शेयर ज़रूर करें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के है वो लेखक कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर है वो देते रहिएगा। 1 2 3 नंबर लगाकर आप है वो सबके आंसर देना और देखते हैं कितने क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही होते हैं। तो ऑप्शन है माधवराव सप्रे, बी है प्रेमचंद और सी है जयशंकर प्रसाद जी और डी है वृंदावन लाल वर्मा जी। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, माधवराव सप्रे। अब दोस्तों, आप एक पेन और कॉपी है आप साथ में लेकर बैठना, जिससे कि जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लगाकर देखना कि लास्ट में हमारे है वो कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जिससे हमारा स्कोर है वो कितना आ रहा है ये हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी से पता लगेगा। हालांकि ये वर्तमान समय में आपको आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी हम कहानी पढ़ कर आए हैं। लेकिन क्या है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि वापस हम जब रिवीजन के लिए बैठते हैं तब यही जो आसान लगने वाले क्वेश्चन है इन्हीं में हम उलझ कर है वो रह जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विधवा की झोंपड़ी किसके महल के पास थी? ठाकुर साहब, जमींदार साहब, राजा साहब और साहूकार जी। आंसर आप थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, रुक कर आप सोच कर दीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। उत्तर बी है जमींदार साहब। अब तीसरा क्वेश्चन हम है वो देखते हैं, विधवा की झोंपड़ी उसे क्यों लगाव था? विधवा की झोंपड़ी से उसे क्यों लगाव था? वहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ उसके पति और पुत्र की मृत्यु हुई थी, सी है वहाँ खेती होती थी,
डी है वहाँ ज़मीन उपजाऊ थी। तो उत्तर आप दीजिएगा। इसका उत्तर है वहाँ उसके पति और पुत्र की मृत्यु हुई थी। बी इसका आंसर है। इसके साथ में उसकी पतोहू की भी मृत्यु वहीं पर हुई थी जब उसकी कन्या है जो उसकी 5 वर्ष की उम्र थी। ये भी क्वेश्चन है, वो बन सकता है। चौथा क्वेश्चन है, कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी किसका प्रतीक है? ए दंड का, बी संपत्ति का, सी अन्याय का बोझ और डी है ईश्वर की शक्ति। ये इसमें चौथा क्वेश्चन है वो शानदार क्वेश्चन है। और फिर ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, गलत क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये एकदम सही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अन्याय का बोझ। पांचवा क्वेश्चन है, विधवा अपनी पोती के लिए झोंपड़ी से क्या लेने आई थी? यह अभी आपको बिल्कुल आसान लग सकता है, लेकिन मुझे पता है जो इस कहानी को नहीं पढ़ कर गए हैं वो निश्चित रूप से इस प्रश्न को वो गलत करने वाले हैं। आप दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, हमारे साथ बनी हुई है, इसलिए ये आपको है वो आसान अभी लग रहा है। तो ऑप्शन है लकड़ी, बी कपड़े, सी एक टोकरी मिट्टी, डी अनाज। तो इसका आंसर है सी एक टोकरी मिट्टी वो लेने वहाँ पर गई थी। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास है वीडियो तुरंत पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन की बेल आइकन है उसको भी दबा कर रखें और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमको आप सपोर्ट कर सकें, ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद।